ना आइए, क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग खाना जो है, खाना का पाचन कर रहे हैं, मानव में खास करके, है ना। मानव में पाचन कर रहे हैं और मुख्य गुहा से खाना शुरू हुआ था और खाना अभी हम लोग कहाँ पहुंचा दिया है, छोटी आंत। आज घुसेगा, अमाशय तक पहुंचा दिए। अमाशय तक में किसी को दिक्कत है तो कहो, नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो इस वीडियोस को आप रिमाइंड करके देख सकते हैं, वीडियोस में बहुत बढ़िया से समझाया जा चुका है। अब खाना को कहाँ ले आते हैं हम लोग, छोटी आंत में। अच्छा, छोटी आंत का नाम छोटी आंत क्यों रखा गया है? एक्चुअल में है ये सबसे बड़ा। देखो यहाँ क्या लिखता है, लिखता है कि यह सबसे लंबी भाग है। और जब सबसे लंबी भाग है तो इसका नाम छोटी आंत क्यों है? क्योंकि इसका साइज जो है, आकार जो है व्यास में, ये लंबाई तो सबसे बड़ा है ना। लंबाई इसको देखो, हर बुक अलग अलग अपने हिसाब से लिख देता है। 5 से 6 कोई लिखता है, कोई 6 से 7 मीटर लिखता है कि नहीं? मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं। कितना में? मीटर में। आप गौर करिए, अगर मीटर 5 मीटर का अगर तुम बात करो तो कितना दूर हो जाएगा? ये मीटर कितना होगा, ये बोर्ड कितना होगा? 1.5 मीटर 2 मीटर के आसपास होगा, है कि नहीं? इसको तुम यहां से यहां तक माप लो तो भी पूरा 5 नहीं होगा कंप्लीट। और सोचो इतना बड़ा चीज जो है, इसका जो है, इसके अंदर क्या है, घुमा हुआ है, इस पेट में तुम्हारा घुमा हुआ है। हालांकि ये लंबाई ज्यादा होता है लेकिन साइज इसका छोटा होता है। पाइप जो है उसका पतला होता है, माने पतला करने को तो व्यास उसका छोटा होता है, ये है ना। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, छोटी आंत। और छोटी आंत सबसे लंबी भाग होती है। पूछा जाएगा कि आहार नाल में सबसे लंबी भाग का नाम क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत सबसे लंबी होती है, जो कि अत्यधिक कुंडलित होती है। कुंडलित करने का मतलब है कि वो इधर उधर पूरा जो है, छोटी आंत जो है कुछ ऐसा किया हुआ रहता है। बाहर से देखो, बाहर से बड़ी आंत है ऐसा, ये बीच में छोटी आंत बहुत ही कुंडलित किया हुआ है, मैंने मोड़ मोड़ के उसको क्या कर दिया है, घुसाया हुआ है। वहां बात समझ आ रही है? आगे कहता है क्षुद्रांत, फिर से वही वर्ड है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है, छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल में पूर्ण पाचन हो जाता है, कंप्लीट होता है। पाचन जो सबसे ज्यादा होता है, पूर्ण करने का मतलब कि जो ज्यादा पाचन होता है, आहार नाल का किस भाग में सबसे ज्यादा पाचन होता है? एक बार शुरू से करके चलते हैं। मुंह में थोड़ा सा पाचन हुआ, अमाशय में हुआ, ग्रास नली में हुआ, क्या अमाशय में हुआ, अब छोटी आंत में होगा। माने सबसे ज्यादा जो पाचन होगा कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। सबसे ज्यादा खाना का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। वो अलग बात है कि अमाशय 3-4 घंटा रोक के रख लेता है, लेकिन वो खाना को तोड़ देता है कंप्लीटली, माने उसका वजूद खत्म कर देता है खाना का। लेकिन ज्यादा और भी बेहतर से पचता कहाँ है, छोटी आंत में। ठीक है। छोटी आंत को 2 ग्रंथियां स्रवण होता है। छोटी आंत में यहां से और एक यहां से पैनक्रियाज, 2 अलग अलग ग्रंथि से एंजाइम्स उसको मिलता है। अब बात करेंगे हम लोग एंजाइम्स का, तो एंजाइम्स, इस यकृत से कौन सा एंजाइम्स मिलेगा, इस यकृत से पित्त मिलेगा। क्या मिलेगा, पित्त। अब देखिए कितना इंटरेस्टेड वो थोड़ा थोड़ा होते जाएगा वो चीज। अभी देखो यहाँ पे कल हम लोग समझे थे कि ये खाना को अम्लीय बना देता है। खाना को अम्लीय क्यों बनाया गया था, क्योंकि प्रोटीन का माने क्या बोलते हैं इसको, पेप्सिन का कहना था कि हम प्रोटीन का पाचन तभी करेंगे जब ये अम्लीय होगा, है ना। अब ये खाना को कैसा कर दिया है, अम्लीय का। यहाँ पे तो अमाशय में भोजन कैसा है, अम्लीय है। अब वो खाना अभी अम्लीय है। आगे देखना क्या कहता है, कहता है कि छोटी आंत में 2 ग्रंथियां से स्रवण होता है, एक है यकृत और दूसरा क्या है, पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। ये 2 अलग अलग ग्रंथि है। आप यहाँ पे अगर इसको हटा दे, थोड़ा सा समझा देते हैं। छोटी आंत होने से पहले यहाँ पे एक पत्ती जैसा एक रचना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्न्याशय। इस अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस निकलता है, जो नाम है वही रस निकलेगा। यकृत है, ये पित्त है तो यह पित्त रस निकलेगा। बात समझ आ रही, ये अग्न्याशय है तो अग्न्याशय रस निकलेगा।
छोटी आंत है तो छोटी आंत रस निकलेगा, समझ में? नाम पे ही उसका रस का नाम डाल दिया, यानी कि एंजाइम्स का नाम डाल दिया। तो दो एंजाइम्स निकलने के लिए दो अलग अलग है, यकृत और अग्न्याशय है। कहता है कि पहले पित्ताशय से आने वाला पित्त रस, ये पित्ताशय से जो पित्त रस निकलेगा, पित्त रस निकलता कहां से है? पित्त रस निकलता कहां से है? पित्ताशय से। अच्छा, बनता कहां है? बनता है यकृत में। दो अलग अलग चीज है, आप गौर करिएगा थोड़ा सा। पित्त जो है बनता है कहां? यकृत में, यानी कि लीवर में। और वो स्टोर कहां होता है, माने संचित कहां होता है, वो जमा कहां होता है? तो वो पित्ताशय में। क्यों होता है ऐसा? इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? अब समझो, पित्त जो है दिन भर वो बनते रहेगा, लीवर का काम है दिन भर बनाते रहना। अब दिन भर बनाते रहेगा और दिन भर तुम खाना खाते रहते हो क्या? नहीं ना, दिन भर खाना खाता कोई भी नहीं है। अच्छा, खाना दिन भर नहीं खाना है तो इस पित्त का काम क्या है? दिन भर जब खाना आएगा तभी वो खाना को मैंने जो भी करना होता है वो करेगा। अब खाना जिस समय नहीं आ रहा है उस समय भी वो कर दे देगा। इसीलिए गॉल ब्लैडर है, यानी कि पित्ताशय है, यहीं पे होता है पित्ताशय। इसको हम थोड़ा कर देते हैं। जैसे ये है यकृत है, इस यकृत के अंदर ही जो होता है क्या होता है? पित्ताशय होता है। इस पित्ताशय में इसको स्टोर किया जाता है। जो पित्त जो है, यकृत जो बनाया पित्त, उसको इस पित्ताशय में स्टोर कर दिया गया है। स्टोर इसलिए कर दिया कि जब खाना आएगा उस समय वो पित्ताशय से क्या हो जाएगा? पित्त रस निकल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, फिर से हम समझा देते हैं। देखो, यकृत से क्या निकलता है? पित्त निकलता है, बनता है। दो अलग अलग चीज को आप मिला नहीं दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा खेला। ये पित्ताशय है, जहां पित्त रहता है उसको पित्ताशय बोलते हैं। जैसे जैसे इसको जहां पे स्टूडेंट रहता है ना, तो इसको आवास कहता है ना लोग, आवास। इसी प्रकार इसका आवास, इसका रहने का आवासीय जगह, पित्त का रहने का जगह स्टोर कहां होता है? तो वो होता है पित्ताशय में। बनता कहां है? यकृत में। पित्त बनता कहां है? यकृत में। रहता कहां है, माने स्टोर कहां होता है, जमा कहां होता है? पित्ताशय में। अब जब जरूरत पड़ेगा तो पित्ताशय देगा या यकृत देगा? पित्त का तो कोई माने यहाँ उसका काम तो है नहीं ना, ये लीवर का। लीवर तो बना के छोड़ दिया कभी, है कि नहीं? स्टोर ये करके रखा है। अब हम लोग यहाँ आते हैं। देखिए क्या कहता है कि पहले पित्ताशय से आने वाला पित्त रस तथा बाद में अग्न्याशय से आने वाला अग्न्याशयी रस मिलता है। किसमें मिलता है? इस छोटी आंत में भोजन घुसने से पहले पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, वो मिलेगा, और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलेगा, वो मिलेगा। कहाँ मिलता है? खाना में। छोटी आंत में घुसने से पहले, छोटी आंत में खाना घुसने से पहले ये लीवर से जो एंजाइम्स निकलेगा और ये अग्न्याशय से जो एंजाइम्स निकलेगा, ये दोनों खाना में मिल जाएगा। बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का ना? फिर एक बार देख लो, बुलाया जाएगा। खेला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पित्ताशय जो है वो पित्त को स्टोर करता है, ठीक है। बनाता कौन है? यकृत। ओकरे नाम क्या है? लीवर। क्या नाम है? लीवर। उसे को हम लोग कहते हैं जिगर, जिगर का छल्ला, है ना, वही ये है जिगर। इसको क्या करेंगे? ये बनाता जरूर है लेकिन ये स्टोर करके अपने पास नहीं रखता है। स्टोर कौन करेगा? पित्ताशय। ठीक है, यहाँ तक। ये अग्न्याशय है और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है, ठीक है। योहो देगा यहाँ और योहो देगा यहाँ, छोटी आंत में खाना घुसने से पहले। यहाँ तक में कोई परेशानी है तो बोलो। नहीं ना? अब खाना छोटी आंत में घुसा है, घुसाते हैं। चलिए, अब कहता है यकृत यानी कि लीवर से पित्त रस का स्राव होता है। देखो, जो बात हम बताए वही चीज है। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। स्राव होता है कहने का अर्थ है कि वो निकलता कहां से है। श्रवण का मतलब हो गया निकलना।
तो यकृत से पित्त रस निकलेगा, जिसका भंडारण कहने का मतलब वो स्टोर कहाँ होगा, पित्ताशय में होता है। तथा पित्त रस के दो कार्य है, पूछा जाता है पित्त रस का कार्य बताओ, ठीक है। तो पित्त रस का कार्य बताओ, ये सब बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि पित्त रस का कार्य बताओ या पित्त का कार्य बताओ, ठीक है ना। तो उस समय आपको जवाब देना होता है कि पित्त का काम क्या है। तो आप गौर करिए, यह अमाशय से आने वाला अम्लीय भोजन, आपको पता है कि खाना यहाँ पे अमाशय में अम्लीय है, क्योंकि कल अम्लीय बनाया था ना HCl इसको खाना को अम्लीय बना दिया था। तो खाना तो अम्लीय नहीं होगा अभी, वो तो बदला नहीं है, वहीं पे खाना है। तो वो जो खाना है, जो अमाशय से आने वाला अम्लीय भोजन को वो क्या करता है, क्षारीय बदल देता है। अब क्षारीय में क्या है, अब देखो अम्लीय और क्षारीय अगर नहीं आइडिया है तो मोटा मोटा आइडिया थोड़ा सा दे देते हैं कि अम्ल जो होता है उसका स्वाद खट्टा होता है ना। अम्ल का pH मान 7 से कम होगा, और क्षार जो होगा वो क्षारीय होता है, क्षारीय जो होता है वो कड़वा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, जो नींबू का रस तुम चाटते हो वो क्या है, अम्लीय है, उसका स्वाद कैसा है, खट्टा। लेकिन यही तुम निरमा घोर के पी जाओ, दतवन करते हो, दतवन वो सब क्या होता है, क्षारीय होता है ना। टूथपेस्ट जो होता है, जो भोरे भोरे तुम लोग पेस्ट लगाते हो, माने दांत वाला जो होता है ना, वो सब क्या है, क्षारीय होता है। लाल जो गुला होता है तुम लोग भोरे भोरे, हाँ लाल दंत मंजन है ना, वो सारा जो होता है क्या होता है, क्षारीय होता है। अब उसका स्वाद कैसा है तुम लोग चख के भी देखे होंगे, कड़वा होता है कि नहीं। तो जो स्वाद में कड़वा हो उसको क्षारीय कहते हैं, और जो स्वाद में खट्टा हो उसको अम्लीय कहते हैं। तो इसीलिए अभी खाना अम्लीय है, अब छोटी आंत में घुसने से पहले ये यकृत और अग्न्याशय, यकृत से जो पित्त रस निकला वो खाना को अब क्या करेगा, क्षारीय करेगा। और रीजन पहले कल भी हम बताए थे कि रीजन बताओ, ये खाना को अम्लीय करने का रीजन क्या था, पेप्सिन का नखरा था, है ना, कि हम नहीं करेंगे काम। बात समझ आ रही, पेप्सिन का क्या कहना था कि हम काम नहीं करेंगे जब तक हमको अम्लीय करके नहीं दोगे, आगे बढ़ेंगे। अभी जो है खाना को फिर वो क्षारीय कर रहा है, कौन क्षारीय कर रहा है, पित्त रस खाना को क्षारीय कर रहा है ना। देखो क्या लिखता है, यह अमाशय से आने वाला अम्लीय भोजन को क्षारीय रूप में परिवर्तन करता है। क्या ऐसा इसको दुर्घटना हो गया जो क्षारीय करना पड़ जा रहा है, क्या ऐसा लॉजिक है इसके पीछे, समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ताकि अग्न्याशय से आने वाला एंजाइम उस पर कार्य कर सके। वो अग्न्याशय से जो एंजाइम निकलता है, अग्न्याशयी रस निकलता है, अब उसका काम, उसका कहना है कि हम खाना को तबे मैंने पचाएंगे जब तुम खाना को क्या कर दोगे, क्षारीय कर दोगे। क्षारीय नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। बात समझे, ये अपना अपना नखरा है सबका। बढ़ेंगे हम लोग। कहता है कि पित्त लवण भोजन में उपस्थित वसों का, वसा मतलब समझ में आ रहा है, वसा मतलब जो तेल वाला चीज तुम खाए हो, पूड़ी कचौड़ी उमच के जो भोज में चला है ना, वो क्या है, उसमें तेल है, वसा है, क्या है, वसा। और उस वसा को, वसा का पाचन ऐसे भी बहुत हार्ड होता है, तुम पूरी खा लो अब पचा के दिखा दो, है ना, बहुत हार्ड होता है पचाना। तो छोटी गोलिकाओं में उसको बदलेगा, कौन बदलेगा, गौर करो, जो पित्त लवण होता है, जो ये यकृत से जो पित्त निकल रहा है, वो पित्त क्या करेगा, उस वसा को छोटे छोटे भाग में, जैसे मान लो ये एक वसा का गोला है, इस वसा के गोला पे जब हम पित्त रस छिड़क रहे हैं तो ये अकेला इतना बड़ा है कि ये कुछ नहीं मने हो पा रहा है। तो पित्त रस क्या करेगा, उस वसा को तोड़ देगा छोटे छोटे गोला में, ऐसे। अब बोलो, काम थोड़ा सा आराम हुआ ना। जैसे तुम लड्डू मुंह में डाल रहे हो, है ना, तो मुंह में डाल रहे हो और एकदम जबरदस्त तगड़ा लड्डू रहे, शादी वाला लड्डू रहे जो 15 दिन बाद खाता है लोग,
वो लड्डू रहे तो कैसे काटने में लगेगा। अब क्या करो, उसको चूर दो, अब चूर के खाओ तो आराम से खाया जा सकता है। तो ये मान लीजिए अभी जो है वसा है, और उस पर जब अम्ल जा रहा है यानी कि पित्त लवण जा रहा है तो काम नहीं करता है। तो अब क्या करेगा, उस पित्त लवण इस चीज को तोड़ देगा छोटे छोटे बूंदिया में, अब उस पर काम कर लेगा आराम से। समझ में आ रही बात। क्या करेगा देखिए, कहता है कि पीत लवण भोजन में उपस्थित वसों को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। छोटी गोलिकाओं में क्या कर दिया, खंडित कर दिया, मैंने तोड़ दिया। कहता है जिससे उन पर एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यानी कि एंजाइम्स उस पर काम सही ढंग से कर सकता है, करने लगेगा जब वो छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाएगा। बात समझ में आया। यहां तक हो गया तो बढ़ेंगे आगे, बोलिए। ठीक है, आगे समझिए। कहता है अग्न्याशय, अग्न्याशयिक रस का स्रावन करता है। हम बोले ना, जो रस निकल रहा है वो उसी से निकल रहा है, नाम एकदम वही है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलेगा, है कि नहीं। छोटी आंत से छोटी आंत रस निकलेगा, लीवर से माने पित्त से पित्त रस निकलेगा। समझ में आ रही बात। तो कुछ नहीं है, वही नाम है। तो इसका काम बताओ। जैसे अग्न्याशय, जो अग्न्याशयिक रस निकलेगा उसका, जिसमें से क्या करेगा वो, सबसे पहला प्रोटीन का पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है। प्रोटीन का पाचन कल भी हम लोग पढ़े थे, पेप्सिन पढ़े थे, याद है पेप्सिन। सीन जिसमें लिखा रहे, देखो तुम लोग के लेवल का है नहीं, फिर भी थोड़ा हम करा देते हैं। जिसके लास्ट में सीन लिखा रहे, हम लोग को क्या लगता है ना कि खाली पेप्सिन पढ़ लिए तो पेप्सिन है खाली एंजाइम्स है। जी नहीं, एंजाइम्स कई है। और ये जो हम लोग का अग्न्याशय है, इससे 10 एंजाइम्स निकलता है, लेकिन हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, क्लास 10 का है। सिन जिसके लास्ट में रहे, याद रखना, वो प्रोटीन का पाचन करेगा। क्या चीज का पाचन करेगा, प्रोटीन। लास्ट में सिन लिखा रहे तो वो प्रोटीन का पाचन करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी सिन लिखा है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। कल पेप्सिन पढ़े थे, वो भी किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। बात समझ आ रही है, वो सारा। तो अग्न्याशय अग्न्याशयिक रूप का स्रावन करता है। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा कहने का अर्थ है यही वो वसा, जिस वसा को खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, उसको क्या कहते हैं, वसा का तोड़ देना ही क्या कहलाता है, इमल्सीकृत वसा। समझ में आ रही बात। वसा जो पहले था उसको तोड़ दिए तो वो हो जाएगा इमल्सीकृत वसा। ठीक है, इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज होता है। ये कहाँ पे है, अग्न्याशय में। और मंड के खंडन के लिए अग्न्याशय एमिलेज होता है। एमिलेज फिर से वही एमाइलेज। हम लोग कै गो अग्न्याशय रस पढ़े बताओ, अग्न्याशय रस 3 गो पढ़े। एक ट्रिप्सिन पढ़े, ट्रिप्सिन कहां से निकलेगा, अग्न्याशय से। लाइपेज कहां से निकलेगा, अग्न्याशय से। एमिलेज माने एमाइलेज कहां से निकलेगा। ये तीनों का काम देखिए। प्रोटीन का पाचन करेगा ट्रिप्सिन, किसमें बदल देगा। अच्छा, डायरेक्ट हो गया क्या सर, प्रोटीन से डायरेक्ट अमीनो अम्ल हो गया। जी नहीं, कई कई भाग है इसका, स्टेप वाइज है, लेकिन सारा स्टेप तुम लोग को 10 में नहीं पढ़ना होता है। अगर वो सारा पढ़ा दिया जाएगा तो दिक्कत ये बात का आ जाएगा कि विद्यार्थी को डर लगेगा कि इतना चीज याद करना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो जरूरत का चीज है वही कराया जा रहा है ना। वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो प्रोटीन जो है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करके क्या बना देगा, अमीनो अम्ल बना देगा। और वसा का पाचन करता है, इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। याद रखना, ये सब पूछा जाता है, एकदम हॉट क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछेगा कि वसा का पाचन किस रूप में होता है, वसीय अम्ल फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। फिर पूछेगा मंड का, मंड माने कार्बोहाइड्रेट। बात समझ रहे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होगा, ग्लूकोज में। अच्छा, ग्लूकोज का कई रूप होता है, तुम लोग को नहीं पढ़ना होता है। फिलहाल हम एक दो अगर दिखा सके तुम लोग को समझा। जैसे देखो, वसा का वसा का माने क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कई रूप है। एक ग्लूकोज तुम लोग पढ़ ही रहे हो, एक होता है सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है,
ग्लैक्टोज होता है, मंड तो उसी का नाम है ही है ना, स्टार्च जिसको कहते हैं। इसका कई रूप होता है और भी होता है, लेकिन सारा तुम लोग को नहीं ध्यान रखना है। अभी जो काम का चीज है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं ना। बढ़ेंगे, कहता है कि क्षुद्रांत की भित्ति, यानी कि छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथि होती है। छोटी आंत की भित्ति में भी ग्रंथि होता है, यानी कि हम 3 जगह ग्रंथि बता रहे हैं आज। एक तो ये लीवर में ग्रंथि हो गया, अग्न्याशय में हो गया, एक साथ पढ़ लिए, अग्न्याशय और इसमें होता है ग्रंथि, ठीक है। ये और छोटी आंत के दीवार में भी ग्रंथि होती है। मने खाना का कंप्लीट पचाना है ना, यहां से बाहर निकल गया तो खाना बेकार हो गया पूरा, तो रसगुल्ले बाहर हो गया, कोई काम में नहीं आया। इसलिए यहाँ कंप्लीट करना है, छोटी आंत में भोजन कंप्लीट हो जाए पचन का। तो क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है। आंत से निकलेगा तो आंत रस नाम हो जाएगा, है ना। आंत रस नाम है इसका, क्योंकि आंत से निकल रहा है। इसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, वही बात है जैसे अब कहेगा सर यहां भी करा देते हैं, यहीं भी बात। समस्या ये है कि पूर्ण रूप से पाचन एक जगह नहीं होता है। जैसे तुम छठ पूजा में प्रसाद खाने जाते हो तो एक ही जगह हुमच के खा लेता है, नहीं ना। ए हो हमरा वो खा लोते, है ना। तो एक चुरुक लेता है, एक दाना उठाया खा लिया, ठीक है हो गया, फिर वहां से जाएगा दूसरे घर, बात समझ आ रही। तो ये चलते रहेगा। इसी प्रकार जो हम लोग पाचन कर रहे हैं, आप कंप्लीट पाचन वो छोटी आंत में ही होगा। अब इससे ज्यादा नहीं भाग सकता है, क्योंकि खाना अब जो है पूरा तरह से बर्बाद हो चुका है। तो प्रोटीन का यहाँ भी पाचन होगा अमीनो अम्ल में, ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाएगा, वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदला जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे हम लोग, खाना आगे ले जाएंगे। अब खाना कहाँ ले जाना है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में पता है तुम लोग को खाना का पाचन यहाँ क्या होगा, तुम लोग को पता ही है क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है? और जिसका बड़ी आंत खराब होता है उसका अवशोषण सही से नहीं होगा, और अवशोषण जिसका सही से नहीं होगा, चलो ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है बोलो। यानी कि बड़ी आंत में कोई खाना का पाचन 2 जगह नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ? यानी कि ग्रास नली और बड़ी आंत में। लेकिन बड़ी आंत का काम फिर भी कुछ ना कुछ है, पाचन में कुछ काम उसका भले ना है, लेकिन अवशोषण किया पानी का, है ना। लेकिन ग्रास नली तो एकदम ढेठ है, वो कुछ नहीं करता। बोलिएगा कोई दिक्कत है तो नहीं है ना। खाना पचा दिए सर, अब खाना का अवशोषण कराएंगे हम लोग, कल कराएंगे, है ना। क्योंकि खाना अवशोषण हो गया है, सॉरी, अवशोषण खाना का बड़ी आंत में करा दिए। अब खाना का क्या होगा? स्वांगीकरण होगा, फिर निष्कासन, है ना। चलिए